नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम टीपीए के सेक्शन 62 के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ तक कि हमारी सारी सेक्शंस कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आइए हम देखते हैं 62 क्या कहता है। 62 में बताया गया है, 62 कहता है कि कब्जा प्रत्युत्थरण का भोग बंधक कर्ता का अधिकार। जो कब्जा प्रत्युत्थरण मतलब कब्जा को पुनः प्राप्ति का, वापस लेने का भोग बंधक कर्ता का अधिकार। भोग बंधक की दशा में, जहाँ की बंधक कैसा है, भोग बंधक की दशा में बंधक कर्ता को यह अधिकार है कि वह बंधक धन, बंधक विलेख और बंधक संपत्ति संबंधी सब दस्तावेजों के सहित जो बंधकदार के कब्जे में या शक्ति में हों। भोग बंधक क्या होता है, जहाँ की कोई स्थावर संपत्ति में क्या किया जाता है कि ए नामक व्यक्ति है, जैसे ये बंधक करता है तो ये कहता है बी नामक व्यक्ति से कि आप इस संपत्ति में, मेरी ये संपत्ति आप इसे रख लीजिए, इसमें जो भी भाटक वगैरह जो भी आय उत्पन्न होगी उससे आप अपना जो मूलधन है जो आपने मुझे दिया है और उसके साथ जो ब्याज भी है आप उसे इससे अर्जित कर लीजिएगा। ठीक है, ए नामक व्यक्ति ऐसा कहता है। इसमें जो बी है, बी को यह संपत्ति बेचने का हक नहीं होता। तो भोग बंधक की दशा में बंधककर्ता को यह अधिकार है कि वह बंधक विलेख और बंधक संपत्ति संबंधी सब दस्तावेजों के सहित बंधककर्ता के कब्जे या शक्ति में हो उस संपत्ति के कब्जे का प्रत्युत्थरण कर ले। तो भोग बंधक की यदि दशा है तो इसमें क्या है, जो बंधककर्ता का है, जो बंधक करता है वह, उसका अधिकार है, क्या अधिकार है कि वह जो उसने इसको बी को अपनी संपत्ति के संबंध जो विलेख दस्तावेज जो भी दिया है वह सारी दस्तावेज डॉक्यूमेंट सारे सब कुछ पाने का ये अधिकारी है। जहाँ की बंधकदार संपत्ति के भाटकों और लाभों के बंधक धन का भुगतान स्वयं करने के लिए प्राधिकृत है, वहाँ तब जब ऐसे धन का भुगतान हो गया हो। इसमें एक कंडीशन लगा दी है कि जहाँ की बंधकदार, जो बंधकदार है, संपत्ति के भाटकों और लाभों के बंधक धन का भुगतान स्वयं कर लेने के प्राधिकृत तो वहाँ तब जबकि ऐसे धन का भुगतान हो गया हो। मतलब यह कि बंधकदार उसको संपत्ति के दस्तावेज डॉक्यूमेंट देने के लिए कब आबद्ध है कि जब उसने जो पैसा दिया था, बंधकदार ने जो बी ने ए को पैसा दिया था, तो जो ए उसका पैसा लौटा दे तब वह उसके सारे डॉक्यूमेंट, उससे संपत्ति से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट को वापस कर देगा। ठीक है, जहाँ की बंधकदार ऐसे भाटकों और लाभों से, जो बंधकदार है ऐसे भाटकों और लाभों से या उनसे किसी भाग से बंधक धन के केवल उसी भाग का भुगतान स्वयं कर लेने के लिए प्राधिकृत है, वहाँ तब जहाँ की बंधकदार ऐसे भाटकों और लाभों से, ठीक है, ऐसे भाटकों और लाभों से केवल किसी भाग का भुगतान स्वयं कर लेने के लिए प्राधिकृत, किसी भाग, उसका किसी भाग का भुगतान करने के लिए वह प्राधिकृत है, वहाँ तब जब बंधक धन के संदाय के लिए विहित कालावधि का अवसान हो गया हो और बंधककर्ता को दे दे या निविदत कर दे या जैसा कि तस्मिन पश्चात बंधक न्यायालय में निक्षिप्त कर दे। इसमें ये बात की गई है कि लाभों को या उनके किसी भाग से बंधक धन की, हाँ, जैसे किसी ए नामक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति किसे दी थी, बी को, कि आप इस संपत्ति को रखिए और इसमें से जो भी आय उत्पन्न होगी उससे आप अपना पूरा मूलधन और ब्याज चुकता कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन है कि यदि यह वह ये दस्तावेज देने के लिए तो लायबल है, पर कब लायबल है, यदि पहली बात तो ये कि यदि ए नामक व्यक्ति पूरा पैसा बी को चुका देता है तो बी नामक व्यक्ति क्या करेगा, ए को सारे डॉक्यूमेंट जो उससे संपत्ति से रिलेटेड थे, जो इस संपत्ति से रिलेटेड जो बी को दिए गए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, तब वह सारे डॉक्यूमेंट ए इस संपत्ति से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट बी किसको दे देगा, इस संपत्ति से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट ए को दे देगा। परंतु यदि कोई पैसा नहीं दिया जाता, पूरा पैसा नहीं दिया जाता या उसके किसी भाग का पैसा नहीं दिया जाता, तो वह कब्जा देने के लिए जो बी है वह कब आबद्ध होगा, यदि ए क्या करता है, ये दूसरी कंडीशन ये बताता है कि ये ए यदि या तो बी को पूरा पैसा दे दे या फिर बी को नहीं दे पाता है तो न्यायालय में जमा कर दे, तो भी उस संपत्ति के रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट किसे दे दिए जाएंगे, ए को दे दिए जाएंगे। मतलब इसमें यह बताया गया है कि यदि भोग बंधक होता है तो भोग बंधक के संबंध में सारे डॉक्यूमेंट जो बंधक करता है उसके पास चले जाएंगे, परंतु उसके लिए कंडीशन है कि यदि वह सारा पैसा चुका देता है तभी, जो बंधक दार से उसने लिया था तभी चुका देता है, कि मतलब या तो वह सीधे चुका देता है या फिर उस संपत्ति से उसने प्राप्त कर लिया है, या फिर बी को पूरा
पूरा पैसा या तो बी का चुका दिया है, या फिर जो संपत्ति उसे दी गई थी कि आप इस संपत्ति में से पूरा पैसा अर्जित कर लीजिएगा, परंतु उस टाइम के अंतर्गत वह बी उसमें से पूरा अर्जन नहीं कर पाता है, तो क्या करेगा? तो बी तो फिर न्यायालय में यदि या तो फिर बी को पूरा पैसा दे देता है, या फिर न्यायालय में वो पैसा जो बचा हुआ पैसा है उसको जमा कर देता है, तो फिर बी यहाँ पर लायबल हो जाएगा कि सारे डॉक्यूमेंट किसको? ए को, मतलब बंधककर्ता को वो दे दे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई कमी लगती है तो बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।